मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, जैसे हमारा ब्लड वाला टॉपिक चल रहा है ना, और लास्ट क्लास में हमने ब्लड के स्ट्रक्चर को देखा था। आज इस क्लास में हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे। जैसे हम देखते हैं ब्लड, तो ब्लड जो है वो दो अलग अलग भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो कि इसका कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 55% भाग बनाता है, जबकि ब्लड सेल जो है वो इसका कितना प्रतिशत भाग बनाती है, 45%। जिसमें हम तीन अलग अलग प्रकार की सेल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है आरबीसी, दूसरी है डब्ल्यूबीसी और थर्ड है प्लेटलेट्स, या इसको कहते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहला आरबीसी की, जिसको हम कहते हैं लाल रक्त कणिका। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने इसको 1674 ईस्वी में छोटी गोलाकार कणिकाओं के रूप में देखा। यह सभी कशेरुकियों में पाई जाती है, लेकिन कुछ कशेरुकियों और अकशेरुकियों को छोड़कर जिनमें ये नहीं पाई जाती। इसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहुक ने आरबीसी को छोटी गोलाकार कणिकाओं के रूप में देखा। आरबीसी सभी कशेरुकी प्राणियों में, आरबीसी सभी कशेरुकी प्राणियों लेप्टोसिफेलस लार्वा तथा कैथकटाइडी वंश की मछलियों को छोड़कर। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है सभी कशेरुकी प्राणियों को, यह लेप्टोसिफेलस लार्वा किसमें आता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर ही आता है। और कैथनटिडाई वंश की जो मछलियां हैं इनको छोड़कर, तो फिशेस जो है हमने क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेट का पढ़ रखा है, ये भी किसमें आती है, कशेरुकी में। तो इन दोनों को क्या है छोड़कर और कुछ अन्य एवं कुछ अकशेरुकी प्राणी इन वर्टिब्रेट्स के अंदर, कशेरुकी प्राणी जैसे ग्लाइसेरा, फोरोनिस, आर्क तथा थियोन में पाई जाती है। ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, लेकिन इन दोनों को छोड़कर कौन कौन सी, लेप्टोसिफेलस लार्वा और कैथनटिडाई वंश की मछलियों को छोड़कर इन दोनों में आरबीसी नहीं पाई जाती, जबकि अकशेरुकी जो प्राणी है जो कि कौन कौन से हैं, ग्लाइसेरा, फोरोनिस और कॉर्थियोन में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसकी आकृति एवं आकार की, साइज एंड शेप की। ठीक है, आकृति एवं आकार की बात करें तो ये कैसी होती है, ये कणिकाएं वृत्ताकार, अंडाकार,
उभयोत्तल तथा केंद्रक विहीन होती है। कैसे हो सकती है? वृत्ताकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, उभयोत्तल और केंद्रक इनके अंदर नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों में ऊंट एवं लामा को छोड़कर ऊंट एवं लामा को छोड़कर परिपक्व अवस्था में आरबीसी केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन से हैं मैमल्स के अंदर और ऊंट और लामा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो पाया जाता है, सॉरी, आरबीसी में केंद्रक जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वो कौन कौन से हैं? ऊंट और लामा। बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर केंद्रक जो है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण इनमें अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन समा सकता है। क्या होगा? केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण इनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होगा? अधिक मात्रा में आ सकता है। अब अलग अलग प्राणियों के अंदर जो है वो आरबीसी का आकार जो है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। उसी के साथ साथ इनकी जो संख्या है वो भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हम देखें आकार अलग अलग प्राणियों में आरबीसी का आकार अलग अलग होता है। जैसे हम देखें यहाँ पे फ्रॉग के अंदर मेंढक जो है उसके अंदर इसका होता है 22 माइक्रोन। नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स में मनुष्य के अंदर होता है 75 माइक्रोन। रैबिट के अंदर होता है 6.9 माइक्रोन इसका आकार। अब हम बात करें संख्या, तो विभिन्न प्राणियों में इसकी संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। विभिन्न प्राणियों में संख्या अलग अलग। सबसे पहला हम देखें यहाँ पे क्लास स्पीसीज। ठीक है, एनिमल लैम्प्रे की बात करें जिसको कहा जाता है मछलियों का शत्रु। अब लैम्प्रे में कितनी होती है? 1,33,000 आरबीसी जो है वो पाई जाती है पर क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पर एमएम। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे एम्फीबिया के अंदर, एम्फीबिया में भी फ्रॉग में देखें मेंढक के अंदर, तो मेंढक में होती है 4 लाख पर क्यूबिक एमएम। नेक्स्ट हम बात करें रेप्टाइल्स की, रेप्टिलिया में टॉर्टोइस की देखें तो 6,30,000। नेक्स्ट एविस में ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का देखें तो 2 लाख। ये होती है यहाँ पे 23 लाख। ठीक है,
आरबीसी की जो संख्या है पर क्यूबिक एमएम में ऑस्ट्रिच में कितनी होती है? 23 लाख। मैमेलिया में देखें, कैमल की बात करें तो यहाँ पे होती है 1 करोड़ 4 लाख। कितनी होती है? 1 करोड़ 4 लाख होती है। देन हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, मनुष्य की, तो मनुष्य में होती है लगभग 50 लाख के आसपास संख्या पर क्यूबिक एमएम में। इसकी संख्या होती है कितनी? 50 लाख। देन अब हम बात करते हैं नवजात शिशुओं में क्या होता है? आरबीसी की संख्या जो है वो सर्वाधिक होती है नवजात शिशुओं में। आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट अब हम देखें तो आरबीसी की संख्या में कमी जो है उससे जो होता है रोग वो कौन सा होता है? एनीमिया। आरबीसी की संख्या में कमी से एनीमिया होता है। और आरबीसी की संख्या में वृद्धि है वो क्या कहलाती है? पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की संख्या में वृद्धि पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। और अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? आरबीसी की संख्या जो है वो धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ने लगती है। अब हम यहाँ पे बात करें इसके रंग की, ठीक है, कलर की, तो कलर आरबीसी का जो रंग है वो कैसा होता है? हल्का पीला होता है, लेकिन झुंड के रूप में ये पाई जाती है और हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। एक आरबीसी का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन झुंड में होने पर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन जैसे हम सभी जानते हैं हीम, ठीक है, आयरन, आयरन की प्रेजेंस के कारण इसका रंग कैसा दिखाई देता है? लाल। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना की बात करें तो संरचना में देखते हैं आरबीसी जो है वो 0.2 माइक्रोन मोटी प्लाज्मा झिल्ली से क्या होती है? आवृत होती है। प्लाज्मा झिल्ली से आवृत होती है, जो कि लिपिड प्रोटीन संकुल की बनी होती है। किससे? प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई प्लाज्मा झिल्ली है, और वो किसके चारों ओर पाई जाती है? आरबीसी के चारों ओर 0.2 माइक्रोन की। यह एक कैसी झिल्ली होती है? सेमी परमिएबल होती है। यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है? सेमी परमिएबल झिल्ली है। विभेदन के पश्चात आरबीसी में केंद्रक, अंतःप्रद्रवीय जालिका,
गोल्जी उपकरण कारक काय माइटोकॉन्ड्रिया लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर डिफरेंशिएशन इनके अंदर क्या हो जाता है, केंद्रक अंतःप्रदेशीय जालिका गोल्जी उपकरण जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। और इनमें श्वसन वर्णक जो है वो किसके रूप में होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। इनमें श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन उपस्थित। नेक्स्ट अब हम यहाँ देखते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो आरबीसी के अंदर 64% जो होता है वो क्या है, H2O। देन 28% जो है वो इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसमें भी 4% जो है वो क्या होता है, हीम होता है। एंड 96% जो है वो क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन। अब यहाँ इसके सूत्र की बात करें हीमोग्लोबिन के तो ये है C कार्बन 3032, हाइड्रोजन 4816, ऑक्सीजन 780, हाइड्रोजन 872, S3 Fe4। ठीक है, ये जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन का सूत्र है। और हम देखें तो नर के अंदर हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 15 से 16 ग्राम पर 100 ml। कितनी होती है, 15 से 16 ग्राम पर 100 ml। और मादा के अंदर होती है 12 से 14 ग्राम पर 100 ml। तो इस प्रकार से ये हमने देखा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है, एक चतुष्क संरचना होती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या है, इसका अणुभार होता है 64,450। गोलाकार अणु है जो कि 4 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। और प्रत्येक उप इकाई में क्या होता है, आयरन युक्त पोरफायरिन वलय पाया जाता है। प्रत्येक में हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। ठीक है, और शरीर में आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। और वसीय विलायकों, पित्त लवण एवं सर्प विष के कारण हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होता है, लाल रक्त कणिकाओं से बाहर निकल जाता है। और यह घटना क्या कहलाती है, हीमोलाइसिस। ठीक है, वसीय विलायकों, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वसीय विलायकों, सर्प विष, पित्त लवण के कारण हीमोग्लोबिन आरबीसी से बाहर निकल जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। इसे हीमोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, ये जो है इरिथ्रोपोइसिस और हीमोलाइसिस जो कि एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। जबकि हीमोग्लोबिन का आरबीसी से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, हीमोलाइसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीसी के कार्य। तो जैसा हमने कल भी बात की थी, आरबीसी का जो कार्य है, सबसे पहला कार्य क्या है, गैसों का परिवहन करना। O2
को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो फेफड़ों से उत्तकों तक क्या करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना, और उत्तकों से फेफड़ों तक वापस CO2 को लाने का कार्य है वो किसका किया जाता है, RBC के द्वारा। देन हम बात करें, ये क्या करता है, रक्त की श्यानता का नियमन करता है। यह रक्त की श्यानता का नियमन करता है। तो इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखा, किसका, आरबीसी के स्ट्रक्चर को, इसके कलर के बारे में बात की, इसके साइज एंड शेप के बारे में बात की। नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की और इसके अलग अलग प्रकारों की। थैंक यू सो मच।